नमस्कार। देखिए, अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते हैं हम, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं, क्या होता है ये, इन सब के बारे में आइडिया लगाया जाएगा। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके जो 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें सब कुछ इसी से आता है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन वीकर है, इस तरह का क्वेश्चन ढेर सा। वहाँ तो स्ट्रॉन्गर वीकर भी आ जाता है, वहाँ का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट एक और एक्स्ट्रा बढ़ता है, लेकिन कम से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जानिए तो पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। आप मोल कॉन्सेप्ट में, मेरे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आपको लगेगा कि मोल कॉन्सेप्ट सर बहुत बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं, एक्चुअली मेरे मोल कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को पूरा रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है 11th का, वो मोल कॉन्सेप्ट, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आप लोगों के किसी चैप्टर में नहीं है, वो भी पूरा ख़त्म होगा एक साथ। तो इसलिए आपको लगेगा कि लंबा चैप्टर है, पर लंबा नहीं है, हम 3 चैप्टर को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा लंबा लगेगा, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमको तीनों लेकर चलना पड़ रहा है। एजेंट क्या होता है? एजेंट, कोई भी एजेंट जो होता है जिसके नाम के आगे एजेंट लग जाएगा, भैया ये एजेंट है। जैसे रेलवे टिकट का एजेंट तो क्या करता है, आपका टिकट करवाने में हेल्प करता है। जैसे मैट्रिमोनियल.com, वो आपकी शादी करवाने में हेल्प करेंगे आपकी। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, देखो जाहिर सी बात है। और अब जैसे मेरा तो बाल विवाह हो गया था, तो मैंने 11th में पढ़ता था, तब मेरी, जबकि मैं मॉडर्न ज़माने का हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो हैं वो ख्यालात ही उनके अलग हैं। तो खैर जो भी था सब कुछ बढ़िया है, हमारे बच्चे भी जो है ठीक ठाक बड़े बड़े हो गए मेरी इसी उम्र में, और हमको मतलब हमको लगा कि तब हमको थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन अब हमको लगता है कि उनका डिसीजन सही था। अच्छा, तो वो एक शादी कराने वाले एजेंट होते हैं जो शादी कराने में आपकी हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी दिलाने में हेल्प करते हैं, चाहे आप ज़मीन ले रहे हों, चाहे मकान ले रहे हों, चाहे किराए पे मकान ले रहे हों, तो ये सब में हेल्प करते हैं। तो वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे जिस नाम के आगे एजेंट लग रहा है वो उस काम में हेल्प करा रहा है। जैसे प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी दिलाने में हेल्प कर रहा है, मैरिज एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, मैरिज कराने में कर रहा है। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय gaining इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन बोल दो, कई ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो सामने कोई लेने वाला होगा तब ना देगा कि ऐसे ही मैंने झोले में भर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर है तो लेने वाला भी होगा, और अगर लेने वाला नहीं है तो देने वाले का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप दानवीर है, दान देना चाहते हैं, पर किसी को ज़रूरत ही नहीं है आपके दान की, तो आप देकर क्या करेंगे, सड़क पे फेंक कर आएंगे क्या? आप सड़क पे फेंक कर तो आएंगे नहीं। और अगर लेने वाला है, मान लो लेने वाला है और देने वाला ही कोई नहीं है,
तो लेने वाला कहाँ से, तब तो वो चोरी ही करे, लुटेरा हो जाए। लेने वाला मतलब मांग के या इच्छा से कोई देने वाला उसको नहीं मिल रहा है तो फिर तो वो नहीं ले पाएगा। छीनना अलग बात है, वो अलग केस हो गया। तो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो known as ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं है गधो, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम शॉर्ट में OA से डिनोट कर देंगे। शॉर्ट में हम OA से, मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, हम लोग शॉर्ट में OA बोलेंगे, OA। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग बोलेंगे RA। रिड्यूसिंग एजेंट। It helps in the process of reduction. Process of reduction by losing electron और इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एक से ज़्यादा लूज करते। तो अगर लूज करता है, अच्छा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन होता है ना। कोई अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन होता है, और देता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन होता है। तो कहाँ से लेता है, किससे लेता है? जिससे भी लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ए रिडक्शन की प्रोसेस में कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस एलिमेंट का तो रिडक्शन हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहाँ से ले रहा है, किससे ले रहा है? तो वो ले रहा है कहाँ से, रिड्यूसिंग एजेंट से। वैसे ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या करता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो लॉस करता है तो किसको देता है इलेक्ट्रॉन? कौन है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन उसका लेता है? तो जो भी उसका इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से समझिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। It is also known as या also called reductant। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसमें एक आदमी ऑक्सीडेशन का हो, एक का जैसे मैं मिटा दूँ इसको मिटा दूँ, मिटा के समझाऊँ थोड़ा सा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस, जिंक 2+ एक्वस, कॉपर सॉलिड है, ये है। जिंक ने क्या करा, जिंक ने क्या करा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जिंक का क्या, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाई? ऑक्सीडेशन। प्रोसेस ऑक्सीडेशन है।
एजेंट जो होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट, आयन या कंपाउंड होगा, और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो ये तो पूरा प्रोसेस है, ये एलिमेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहां रिडक्शन हो गया। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है यहां जाने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लिया, ये लिया। अगर कॉपर 2+ यहां ना होता, केवल जिंक ही होता, तो जिंक कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता। क्यों, लेने वाला है ही नहीं ना। तो जब तक कोई हेल्प करने वाला नहीं आएगा, प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शुरू हो, इसके लिए कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया या 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जो भी लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए एक दूसरे की हेल्प, तालमेल से काम हो रहा है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हुआ, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए जिंक यहाँ ना होता, तो कॉपर 2+ क्या कॉपर में चेंज हो जाता? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला तो कोई था ही नहीं। तो इसके इस यहाँ से वहाँ पहुँचने में हेल्प किसने करी? जिंक ने। भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला तभी ना गया, तो हेल्प किसने करी? जिंक ने। किस प्रोसेस में? रिडक्शन में। तो इसलिए जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? एजेंट पर्टिकुलर एलिमेंट या आयन होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस है, लॉस का, गेन का पूरा प्रोसेस है। समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए, तो समझ पा रहे हैं तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव और लोवेस्ट का मतलब होता है कि नेगेटिव, ये कह सकते हैं आप, मतलब जनरली यही होता है। वैसे तो फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट 0 हो जाता है, तो वो मैंने आपको हाईएस्ट लोएस्ट लिखवाया है। अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मान लीजिए कि वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है 5 का, 5 का, और उसके ऊपर +5 चार्ज है पहले से, तो क्या वो फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। जब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता, तो वो क्या नहीं हो सकता? वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो पहले तो ये बात कहीं पर शॉर्ट में लिख लिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना कहीं पर लिख लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। ये बात आप कहीं दिमाग में बिठा लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 के बाद वो +6 जा ही नहीं सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता, तो +5 वाली कंडीशन में वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप लोगों ने वो मूवी देखी थी एक, या देखी होगी, एक बहुत फेवरेट मूवी है मेरी, मैं अक्सर देखता हूँ उसको, गोविंदा की मूवी है दूल्हे राजा। दूल्हे राजा में प्रेम चोपड़ा, वो टकले वाले अंकल टाइप के, बड़ी सी मूछें रहती उनकी, तो वो हमेशा क्या बोलते हैं? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। मतलब उनका एक
डायलॉग था, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो उनके हिसाब से ये है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो अगला इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, वो तो भिखारी है, भीख मांग के खा रहा है खुद ही, अभी तो दूसरे से चाहेगा वो। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करके बात करी जाए। पहला पॉइंट कि अगर एक एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, इफ एन एलिमेंट प्रेजेंट in its highest oxidation number, then compound will behave, then element compound ion will behave only as OA, never behave as RA। अगर कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भाई एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एटम अकेला तो होगा नहीं, हो सकता है अकेला वो एलिमेंट हो सकता है किसी कंपाउंड में हो सकता है किसी आयन में हो, तो ये हमने तीनों लिख दिया। तो वो चीज़ अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्योंकि उसके पास लॉस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो नेवर बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा ही नहीं। अब दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि इफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation number, then element compound ion will behave only as RA, never behaves as OA। अगर मिनिमम में है, जैसे बात बताते हैं आपको, जैसे सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और मिनिमम है -2। तो अगर सल्फर +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो केवल OA हो सकता है, वो RA नहीं हो सकता। मतलब सल्फर अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। सल्फर अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। मतलब -2 है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तीसरी एक कंडीशन आती है कि इफ़ अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में है, मतलब ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, इंटरमीडिएट है, तो वो OA एज वेल एज RA दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है। इफ एलिमेंट इज इन intermediate ON, then
then they behave as OA as well as RA। OA और RA दोनों की तरह वो बिहेव करेगा। समझ पाए? चलिए आगे बढ़े। ये लिख लिया होगा आप लोग। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अब जैसे आपके पास HNO3 है, मैं बताता चलूंगा कि आपको किसका देखना है। आपको अक्सर जो है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा होते उनको देखना होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, उसके अंदर कोई और है ही नहीं, तब तो भाई बात अलग है। अदरवाइज आपको उनको देखना पड़ता है। अगर केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है तब ऑक्सीजन को देखना होता है। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, और मिनिमम कितना है, -3। तो अब +5 है तो +5 ये तो मैक्सिमम है इसका, तो इसका मतलब है कि ये +6 +7 में तो जा नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ओनली OA, मतलब ओनली OA, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास H2S है, अब आपने यहाँ पे सल्फर पे मार्क कर दिया, तो यहाँ पर ये -2 में है। -2 में है का इसका मतलब क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का अब गेन नहीं कर सकता, -2 के नीचे नहीं जा सकता, तो अब ये क्या कर सकता है, केवल लॉस। और अगर केवल लॉस कर सकता है तो क्या कर सकता है, ये केवल क्या है, ये ओनली RA है। समझ गए? तीसरा, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O2 है, तो H2O2 में ऑक्सीजन का यहाँ पर परऑक्साइड है ना, तो -1 होता है। तो ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम होता है वो +2 होता है और मिनिमम -2 होता है। मिनिमम -2 और मैक्सिमम +2। तो अब मिनिमम -2 मैक्सिमम +2, ये तो -1 है, तो ये क्या करेगा, OA एज वेल एज RA। OA एंड RA बोथ दोनों की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब जैसे PbO2 है, तो अब आप Pb का देख लेंगे, तो यहाँ पर Pb का कितना आ रहा है, +4, और Pb ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। पैलेडियम नहीं, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, +4, और +4 ही है। तो अगर मैक्सिमम में है, +4 में है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता, तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो ये है क्या, ये है ओनली OA, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि एल्कली मेटल का तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1, चेंज तो इन्हीं का होता है। तो आयोडीन का अगर निकाला जाए यहाँ पर तो -1 आएगा, तो आयोडीन मैक्सिमम +7 और मिनिमम -1। अब -1 है तो इससे नीचे जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता, और गेन करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, लॉस, केवल लॉस, तो ओनली RA, क्या बोलेंगे, ओनली RA। समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बात करी जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात किए हैं। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, बात करेंगे
रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमने आपको ऑक्सीडेशन बताया, रिडक्शन बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, रिड्यूसिंग एजेंट बताया। तो अब हमारा हक है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी जिंक और कॉपर वाला रिएक्शन लिया था ना, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन था। रिडॉक्स नाम से पता चलता है, RED का मतलब है रिडक्शन, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो when oxidation and reduction both takes place in a reaction by changing oxidation number of at least one element. When oxidation and reduction both takes place in a reaction by changing oxidation number of at least one element, then a reaction is known as redox reaction. देखिए, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि एक एलिमेंट में चेंज होगा, मैंने ये बोला कि कम से कम एक एलिमेंट में तो चेंज होगा। समझ गए? कम से कम एक एलिमेंट में। अब दो में, जैसे जिंक और कॉपर वाले में दो में चेंज हो रहा था, मतलब ऐसा कोई रिडॉक्स नहीं होता जिसमें कुछ चेंज ही ना हुआ हो। जब चेंज ही नहीं हुआ तो रिडॉक्स किस बात का है? तो जैसे कि इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ये नॉर्मल रिडॉक्स है। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स मतलब दो अलग अलग एलिमेंट लेकर रिडॉक्स करवाते हैं, जैसे जिंक कॉपर 2+ या Ag ले लेते हैं। दो Ag ले लिया। अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो गई, लॉस हो गया ना भाई, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये वाली जो रिएक्शन है ये हो गया रिडक्शन। अब दोनों प्रोसेस हुई ना, दोनों प्रोसेस हुई। कम से कम एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना चाहिए, या तो दो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है, कम से कम एक होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स हो गया। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोला गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों कंपाउंड या एलिमेंट दोनों अलग अलग है, एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं है, तो उसको बोल दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोला जाता उसको। इंट्रामॉलिक्यूलर अगर पूछना हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर नाम देगा, लेकिन अगर रिडॉक्स रिएक्शन खाली बोल देता है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर को नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन मानता है। ठीक है,
तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेकर बताऊँ, जैसे KClO3 और ये बनाया KCl + 3/2O2 है। अब यहाँ पर जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो K का कितना है 1, क्लोरीन का X, इसका -6 = 0, तो X = कितना आ गया +5। तो क्लोरीन का तो यहाँ पर +5 है, ऑक्सीजन का तो आपने -2 लिया ही है, ठीक है। अब क्लोरीन का यहाँ पर क्या है -1, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है 0। तब अगर आप देखें कि कहाँ क्या हुआ, यहां से यहां -2 से 0 जाना, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। और Cl+5 से Cl-1 जाना, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और गेन करना है तो क्या हो गया प्रोसेस रिडक्शन। अब आप देखिए कि यहाँ पे दो जो एलिमेंट हैं, अभी भी एलिमेंट दो हैं, एक Cl है एक वो है, लेकिन दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर है। जब एक ही कंपाउंड के अंदर होते हैं तो उसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, और जब दो अलग अलग कंपाउंड में होते हैं तो उसको दो इंटरमोलिकुलर बोल दिया जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, वो भी है, आइए उसको भी देखा जाए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि भाई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, लिख लीजिएगा मैं बोलता हूँ, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। It is a special type of redox reaction in which a single element will participate in oxidation, as well as reduction. एज वेल एज रिडक्शन। तो अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास Cl2 है और आपने ले लिया Cl- और ClO3- जो ले लिया, तो यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पर -1 दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा x -6 = -1, x = कितना आ गया +5। तो यहाँ Cl का है +5। तो अब देखिए 0 से -1 और 0 से +5, 0 से -1 जाना और 0 से ही +5 जाना। 0 से -1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का क्या हुआ ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास P4 है। वैसे तो ये रिएक्शन सब बेसिक मीडियम में होता है, यहाँ पे NaOH भी लिखना चाहिए, लेकिन हम इनऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन है, तो एलिमेंट है प्योर एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3 है, और इसका निकाल लेते हैं। 2 + x - 4 = -1। ठीक, वही ऑक्सीजन का 2 -4 हो जाएगा, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +3 है, उधर जाएगा तो x = कितना आ जाएगा, +1। x = +1, तो यहाँ पर ये इसका कितना आ गया, +1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 से -3 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे 0 से +1 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से -3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। 0 से +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ गए। ठीक, एक और एग्जांपल लेके बताया आपको। जैसे S8 है, H2S + SO2। ठीक, तो अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 एलिमेंट है, यहाँ पे कितना, -2, और यहाँ पे सल्फर का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फर का निकाले तो ये आ गया 2x - 6 = -2, तो 2x = +4, x = +2। तो चलो एक सल्फर का +2 आ गया यहाँ पर। तो अब हमें पता है कि 0 से -2 जा रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस कुछ समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब ये पहला हमने लिखा इंटर, दूसरा लिखा इंट्रा, तीसरा लिखा डिस्प्रपोर्शनेशन, चौथा लिखेंगे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा इसको कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत लोगों ने तो बहुत से तो बच्चे ऐसे होंगे कि वो सुने ही नहीं होंगे आज तक नाम के कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है आखिर में। तो आइए देखते हैं। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Cl- Cl2 है, आपने Cl- प्लस ClO- बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, और ये रिएक्शन आपका डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये रिएक्शन आपका डिस्प्रपोर्शनेशन है। लेकिन अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, ठीक है,
और यहाँ पर बोल दूँ कि भाई ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है। तो ये जो ये रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्टेंट के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर एक सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दोनों इन्वॉल्व होता है, तो वो तो रिएक्टेंट की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, और वो एक ही तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, मतलब दोनों ही Cl है, लेकिन वो प्रोडक्ट साइड आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कम प्रोपोर्शनेशन हो गया। चलो, नहीं समझ में आए तो बस इतना याद रखना है कि कम प्रोपोर्शनेशन क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा है। बस डिसप्रोपोर्शनेशन आप जान गए तो कम प्रोपोर्शनेशन भी आप जान गए। कम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, which of the following cannot shows disproportionation reaction? चार ऑप्शन है आपके पास। अब इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर जिसको आ रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग बड़े ध्यान से सुने कि जिस तरह का इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले तो ये दिमाग लगाना पड़ता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन है क्या। तो ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी का दोनों हो, मतलब दोनों हो, तो इसका मतलब है कि वो अपने ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ना मैक्सिमम में नहीं है मिनिमम में नहीं है, तो उसका दोनों होगा। और अगर दोनों में से किसी एक में है, या तो वो मैक्सिमम में है या तो मिनिमम में है, तो फिर उसका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो जैसे देखिए Cl के लिए मैक्सिमम है +7 और मिनिमम है -1, ठीक है। तो अगर इन कोई एलिमेंट इनमें Cl किसी में +7 या -1 में है तो वही आपका आंसर है, वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ Cl +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है और यहाँ +7 है। अब निकाल लीजिएगा, यहाँ +7 है। तो देखिए +7 वाला क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस तो कर नहीं सकता है, केवल गेन कर सकता है। तो इसका मतलब दोनों काम नहीं कर पाएगा, तो डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। समझ गए? तो चलिए अब ये लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग की करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।